हाय हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएल हिल क्लासेस में। आज हम फिर लेके आ गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का चैप्टर अगला, यानी चैप्टर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दोस्तों अब इसमें हम सॉल्व करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। और दोस्तों कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है ना दोस्तों। तो अब इस चैप्टर से हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों चैप्टर तीसरे से यानी दो चर वाले रैखिक बहुपद समीकरण युग्म से हम टोटल 23 यानी 23 क्वेश्चन लेके आए। ठीक है ना, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों अगर 23 क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जिससे आपको बहुत बोरिंग लगने लगेगी। इस वजह से हम इस चैप्टर को 4 पार्ट में लेके आएंगे। पहले पार्ट में हमारे 1 नंबर से 6 नंबर तक होंगे, दूसरे पार्ट में 6 नंबर से 12 नंबर तक होंगे, तीसरे पार्ट में 12 से 18 तक होंगे, और चौथे और लास्ट पार्ट में हमारे 18 नंबर से जितने भी होंगे सब होंगे। तो दोस्तों चलो टाइम ना गंवाते हुए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों ये हम पहले और इसके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के जो हमारे पहले चैप्टर हैं हम सभी करा चुके हैं। तो प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके वो वीडियो को देख लें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है हमारे पास। कह रहा है रोमला एक स्टेशनरी की दुकान में गई। ठीक है ना, रोमला एक स्टेशनरी की दुकान में गई और 9 रुपये में 2 पेंसिल तथा 3 रबड़ खरीदी। ठीक है ना दोस्तों, उसने 9 रुपये में क्या 2 पेंसिल खरीदी हैं, 3 रबड़ खरीदी हैं। और उसकी सहेली सोनाली ने रोमला के पास नई तरह की पेंसिल और रबड़ देखी, तो उसने भी 18 रुपये में उसी तरीके की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफी विधि में, ग्राफी या ज्यामितीय रूप में हमें व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो करते हैं। बहुत ही ये सिंपल सवाल है, आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ही इजी तरीके से कराएंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला चैप्टर तीसरे का। दोस्तों आप एक बार और क्वेश्चन देख लें, लेकिन दोस्तों आप बुक लेके ही बैठें। तो चलो करते हैं क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन पहला, ठीक है ना दोस्तों। अब क्वेश्चन पहला को हम सॉल्व करेंगे। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, आप सवाल किताब में ज़रूर देखें। कह रोमला, हमको पहले बात क्या करना है कि हमें रोमला एक स्टेशनरी की दुकान में गए थे, उसने पेंसिल और रबड़ खरीदी थी। तब उसकी सहेली भी ने उसे नई तरह की पेंसिल देखी, तो उसने भी 18 रुपये में 4 पेंसिल 6 रबड़ खरीद ली। तो इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में लिखना है, यानी हमें पेंसिल और रबड़ का मूल्य निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, लिखेंगे माना। ठीक है दोस्तों, पेंसिल का मूल्य बराबर x रुपये है। ठीक है ना दोस्तों, पेंसिल का मूल्य कितना है, x रुपये है। और रबड़ का मूल्य मान लेते हैं, रबड़ का मूल्य y रुपये है। ठीक है दोस्तों, पेंसिल का मूल्य हमने x माना और रबड़ का मूल्य हमने y मान लिया। तो अब करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा हमारा क्वेश्चन कह रहा है हम अब उसके अनुसार चलेंगे। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में पहले हम रोमले के लिए निकालेंगे, फिर उसकी सहेली सोनाली के लिए निकालेंगे। तो पहले रोमला में 9 रुपये में उसने क्या 2 पेंसिल खरीदी हैं और 3 रबड़ खरीदी। यानी हम एक पेंसिल का मूल्य कितना है हमारे पास x, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा अब 2x। तो क्या हो जाएगा 2x प्लस तथा कितनी 3 रबड़ खरीदी है और एक रबड़ का मूल्य हमने क्या माना है y, तो 3 रबड़ का मूल्य कितना हो जाएगा 3y। और कुल कितने रुपए के टोटल खरीदी है 9 रुपए के। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। ठीक है ना। अब दोस्तों अब आ जाओ सोनाली के लिए, यानी कंडीशन सेकंड के लिए। तो सोनाली क्या कहती है, उसने 18 रुपये में उसी तरह की 4 पेंसिल और 6 रबड़ खरीदी। यानी का एक पेंसिल का मूल्य x है, तो अब कितना हो जाएगा 4 पेंसिल खरीदी तो 4x। ठीक है दोस्तों, और रबड़ कितनी उसने खरीदी 6, तो कितना हो जाएगा 6y। टोटल कितने रुपए खरीदी है, टोटल 18 रुपये के। तो ये हो गया समीकरण दूसरा। तो ये तो हमारे दोस्तों ज्यामितीय रूप में लिख गए, ज्यामितीय नहीं बीजगणितीय रूप में हमने लिख दिया। पहले तो यही कह रहा है ना कि उनको बीजगणितीय तथा ग्राफी ज्यामितीय रूप में व्यक्त करो, तो हमने बीजगणितीय रूप में तो व्यक्त कर दिया। अब हमें करना है
ग्राफी विधि में। तो ग्राफी विधि में हल करने से पहले हमें यहाँ के x और y के हमको मान निकालने होंगे। तो दोस्तों इसमें x और y के मान कैसे आएंगे? तो दोस्तों अब इसे हम ग्राफी विधि में करना है तो क्या करेंगे, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे और 2 में फिर 2 में x बराबर 0 रखेंगे। इस तरीके से हम x और y के मान निकाल लेंगे। तो चलो करते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो हमने क्या किया, x बराबर 0। अब समीकरण 1 से है तो x बराबर 0 कहाँ पे रखेंगे, 1 पे रखेंगे। तो जहाँ पे x होगा वहाँ पे रख देंगे 0। 2 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 9। तो कितना आएगा दोस्तों, 3y बराबर 9। तो वह 3 से 3 9 को काटेंगे तो y बराबर कितना आ गया, 3। ठीक है दोस्तों, हमारा y का मान कितना निकल गया है, 3। और दोस्तों यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेंगे क्योंकि हमें x y के मान चाहिए। हमारा जब x है जब y, यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमारा कितना निकल के आया, 3। अब दोस्तों क्या करेंगे, अब y बराबर 0 रख देंगे। समीकरण 1 में 1 से कर रहे हैं तो 1 में ही रखना है। तो अब y बराबर 0 1 में रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, 2x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 9। ठीक है दोस्तों, अब क्या ये क्या हुआ 0 तो कितना है, 2x बराबर 9। ठीक है, तो x बराबर 9/2 यानी कि 4.5। कितना है हमारा x का मान, 4.5। यानी जब y का मान हमारे पास 0 है तो x का मान कितना है हमारे पास, 4.5। ठीक है दोस्तों, हमारे एक समीकरण से हमारे 2 वैल्यू लेकर आई। हमें ग्राफ में लिखने के लिए हमें 2 पॉइंट पता चल गए। तो अब आओ इसी तरीके करते हैं समीकरण 2 में। तो अब आज यहाँ से करेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से अब समीकरण 2 में भी क्या करेंगे, पहले x बराबर 0 रखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 हमारे पास क्या है, 4x प्लस 6y बराबर 18। तो यहाँ पे रखो x बराबर 0 तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 0 प्लस 6y इजकल टू 18। ये क्या हुआ हमारा 0 तो कितना बचा हमारे पास, 6y इजकल टू 18। तो y इजकल टू कितना हुआ, 18/6 यानी कि y इजकल टू 3। यानी कि जब हमारा, अब यहाँ पे अब दूसरा बॉक्स बनाएंगे, हम बहुत छोटा सा बनाए दे रहे हैं। यानी कि जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, 3। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब y बराबर 0 रखेंगे 2 में। अब y बराबर जब 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4x प्लस, अब ये हमारा समीकरण तो यहाँ पे रखना है हमें 4x प्लस 6y बराबर 18। तो यहाँ पे हम y की जगह 0 रखेंगे। कितना आएगा, 4x 6 इंटू 0 बराबर 18। ठीक है दोस्तों, तो कितना आएगा, 4x बराबर 18। ठीक है ना, अब ये 18 है तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 18/4। ठीक है ना दोस्तों, जब ये कितना निकल के आया, 18/4। जब अब इसे हम काट देंगे तो x बराबर कितना निकल के आएगा, अगर हम 4 का भाग 18 में कर दें तो कितना, 4 चौको 16, 2 पॉइंट लगा के 4 5 20। इसका भी मान x का मान हमारा कितना निकल गया, 4.5। ठीक है दोस्तों, यानी जब हम x बराबर 0 रख रहे हैं तो हम y का मान 3 निकल के आ रहा है। जब हम y बराबर 0 रख रहे हैं तो x का मान 4.5 निकल के आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों, ये आ गए। अब ये हमें 2 पॉइंट पता चल गए। अब हमें इनसे क्या कुछ पता चलता है, एक पॉइंट हमारे पास ये है और एक पॉइंट हमारे पास ये है। तो अब इनसे हम बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए क्या दोस्तों, आप पटरी का यूज करें, लेकिन मैं तो पटरी का यूज नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट कर दूंगा। तो हमने क्या किया, ग्राफ में हमारी ये 2 एक्सेस होती हैं। ठीक है दोस्तों, इसे हम x एक्सेस कहते हैं और इसे हम y एक्सेस कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, इसे हम y एक्सेस कहते हैं, इसे हम x एक्सेस कहते हैं। और ये क्या होती है, x की नेगेटिव एक्सेस होती है और ये y की नेगेटिव या y डैश या x डैश मान सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों, अब देखो हमें आ जाओ पहले समीकरण से, यानी पहला हमारे ये आया तो अब यहाँ से, तो हम यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है, 4.5 तक। तो इनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पॉइंट मान लेंगे। तो हम 1 1 मान रहे हैं, 1 2 3 4 5। अभी हम क्या 1 2 3 4 5। ठीक है ना दोस्तों, अब यहाँ पे इसी तरीके 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, x का मान 0 तो x हमारा 0 कहाँ पे होगा, हमेशा x हमारा 0 यहीं पे तो होगा। x का मान 0 तो y का मान कितना है, 3। तो अब y में 3 जाएंगे, 1 2 3। तो एक बिंदु हमारे ये आया जो 0,3 है। ठीक है ना दोस्तों, अब चलो अगले में, अगला क्या कह रहा है कि x का मान है हमारे पास 4.5।
तो यानी 1 2 3 4, 4.5 का मतलब 4.5, तो 4.5 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। और क्या है y का मान 0, तो y का मान हमेशा यहीं पे 0 होगा। तो अगला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा 4.5, 0। तो अब क्या करेंगे, जो ये हमारे पॉइंट आए इनको हम मिला देंगे, ठीक है दोस्तों। लेकिन आप पटरी का यूज करें, मैं तो ऐसे डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा पट्टी का ही यूज करें। ये देखो आ गया। अब आते हैं दूसरे समीकरण में। दूसरे समीकरण के हमारे पॉइंट कितने हैं 0, 3, यानी कि x का मान 0 है तो y का मान 3, तो x 0 होगा y 3 होगा, तो यही बिंदु होगा। फिर अगले के लिए भी x का मान 4.5 है और y का मान 0 है, तो फिर यही बिंदु हो गया। तो ये हमारा हो गया ग्राफी विधि। हमने ये जो बना दी तो ये हमारा क्या बन गया ग्राफी विधि। इसी तरह से ये लग गया हमारा पहला सवाल, है ना दोस्तों, कितना सिंपल। तो चलो करते हैं अगला सवाल, ठीक है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और हमें कमेंट करके बताएं, और दोस्तों तक इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, जिससे कि हर एक दोस्त के पास पहुंच जाए जिसे उसकी आवश्यकता है। तो आओ करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो देख लो दोस्त, दूसरा क्या कह रहा है हमारे पास। अब यहाँ से इसे भी हमें ग्राफी विधि में व्यक्त करना है। तो हम दूसरा कह रहा है कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है, यहाँ पे दोस्तों देख रहा कह रहा अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है ना। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। यह क्या मनोरंजक है। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है ना दोस्तों। सबसे पहले हम क्या अमिताभ की आयु और पुत्री की आयु माननी होगी, ठीक है। तो चलो करते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन दूसरा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे सवाल को अगर आप किताब लेके बैठें, क्योंकि थ्योरी में ये अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई तो बहुत सिंपल से सवाल बन जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कह रहे अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, ठीक है दोस्तों। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना। तो देखो जब भी दोस्तों ऐसे सवाल आए 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष लास्ट में, जब भी दोस्तों ऐसा तो जब भी कहे कि 7 वर्ष पूर्व, तो समझ जाना कि हमें जो 7 वर्ष पूर्व कह रहा ना, तो वहाँ पे हमें ऐड करना है, यानी कि हम 7 वर्ष को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। और जब कहेगा 7 अब 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 घटा देंगे, ठीक है दोस्तों। जब भी ऐसे सवाल आएंगे तो हम क्या करेंगे कि 7 वर्ष पूर्व यानी कि हमको 7 ऐड करना होगा, और 3 वर्ष बाद यानी कि हमको 3 घटाना होगा। तो चलो करते हैं पहला ये दूसरा सवाल। तो सबसे पहले हमें मानना होगा, तो क्या करेंगे माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर x है तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसे हम करते हैं प्रश्नानुसार। कंडीशन फर्स्ट क्या कह रहा है दोस्तों। अब कंडीशन फर्स्ट यानी कि अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अमिताभ अपनी पुत्री से। तो क्या करेंगे, हमारी अमिताभ की आयु कितनी है x और उसकी पुत्री की आयु कितनी है y। तो अब कहे 7 वर्ष पूर्व, तो दोनों में क्या करेंगे हम 7 को ऐड कर देंगे। जब भी ऐसे सवाल आए तो क्या पहले दोनों की आयु लिख ली जाती है, फिर कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, तो हमने 7 दोनों में 7 ऐड कर दिया। अब क्या कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, यानी 7 गुनी आयु का। तब क्या करेंगे पुत्री की आयु का 7 गुनी हो रहा है, तो हम पुत्री की आयु में क्या करेंगे 7 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हमारी जो ये समीकरण होते हैं दोस्तों, ये बीजगणितीय रूप होते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे x + 7 बराबर 7 क्या करेंगे कितना 7y + 49। अब इस सबको एक साथ ले आएंगे, तो x - का 7y - का 49 + का 7 बराबर 0। कितना आएगा x - का 7y - का 42 = 0। समीकरण कितना हुआ दोस्तों 1, ठीक है ना। अब करो, इसलिए कंडीशन दूसरे के लिए आते हैं। ये तो हमारी केस फर्स्ट के लिए होगा। अब केस सेकंड में हमारे पास क्या कह रहा है यहाँ से, अब 3 वर्ष बाद, यानी कि पहले दोनों में हमें 3 को क्या करना है घटाना है, तो लिख देंगे x बराबर
वाई। 3 वर्ष बाद तो दोनों में क्या करेंगे, 3 हमने घटा दिया, ठीक है ना। कह रहा 3 वर्ष बाद मैं केवल तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, वो अपनी पुत्रिका का कितना रह जाएगा, 3 गुनी। तो हमने पुत्रिका में 3 का मल्टीप्लाई करा दिया। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो x माइनस 3 बराबर 3y माइनस का 9। अब इनको ले आएंगे इस साइड, तो x माइनस का 3y माइनस का 3 प्लस का 9 इजकल टू 0। तो कितना आएगा, x माइनस का 3y प्लस का 6 इजकल टू 0, समीकरण 2। तो दोस्तों ये बीजगणितीय रूप में तो हमने लिख दिया इन्हें। तो अब आती है हमें ग्राफीय विधि में लिखने के लिए। तो दोस्तों अभी जैसे हमने फर्स्ट पहला सवाल किया है ना, बिल्कुल सेम भी इसे भी उसी टाइप में करना है। तो ठीक है, तो उस हिसाब में करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण 1 में x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। फिर समीकरण 2 में x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो चलो करते हैं समीकरण पहले से। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 1 हमारे पास क्या है, 7x माइनस का 7y माइनस का 42 बराबर 0। तो अब x बराबर 0 समीकरण 1 में रखेंगे हम, x बराबर, यानी कि हमें यहाँ पे क्या रखना है, 0 तो कितना आएगा, 0 माइनस का 7y बराबर 42, ठीक है दोस्तों। अब ये बराबर हमने क्यों लगा दिया, क्योंकि माइनस है, इधर ले जाएंगे तो ये कायम हो जाएगा बराबर में, इस वजह से हमने बराबर लिख दिया। तो अब क्या आएगा यहाँ से, 7y बराबर 42, तो y बराबर 42/6, यानी कि y बराबर 7, यानी 42 माइनस का y का मान कितना निकल के आया, y बराबर माइनस का 6, ठीक है दोस्तों। फिर अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे, ये हमारा बन, जब हमारा x का मान y का, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, माइनस का 6। अब क्या करेंगे, यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे। जब y बराबर 1 में 0 रखेंगे तो कितना आएगा, x माइनस का 7 मल्टीप्लाई 0 बराबर 42। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 42, यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, 42 आ गया, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया कंडीशन। अब क्या करेंगे, अब इसी तरीके अब समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब यहाँ से करते हैं समीकरण 2 से, ठीक है दोस्तों। अब समीकरण 2 हमारे पास ये है, तो अब इसमें हम का एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो चलो वो रखते हैं इसमें x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा हमारे पास, ये है 0 माइनस का 3y बराबर माइनस का 6, क्योंकि ये है ना हमें इसको इधर लिया तो ये माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 3y बराबर माइनस का 6, तो माइनस से माइनस 3 दूना, तो y बराबर कितना निकल के आया, 2। यानी कि जब हमने x का मान, अब यहाँ पे हम बॉक्स बनाए दे रहे हैं, यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। अब इसी तरीके से अब y बराबर भी 0 रखेंगे इसी समीकरण में, कितना आएगा, x माइनस का 3 मल्टीप्लाई 0 इजकल टू माइनस का 6। तो x इजकल टू माइनस का 6, यानी कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना निकल के आया, माइनस का 6, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हमारे निकल आए दोनों पॉइंट, एक हमारी ये बिंदु निकल आया और एक हमारा ये बिंदु निकल आया। तो अब इन्हें हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो अब कर रहे हैं पहला सवाल। तो अब इसे ग्राफीय में बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना होगा। तो हम बनाएंगे ग्राफ। और दोस्तों आप जब ये ग्राफ बनाए तो पेन से ही बनाएं, पटरी से, सॉरी, आप ग्राफ बनाए तो कैसे बनाए, पटरी से। हम तो यहाँ पे हमारा आपको समझाना है, सिर्फ आपको प्रैक्टिकल पेपरों में लिखना है और जैसे हम सवाल करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से डिक्टो करें। तो ये क्या हुआ, x एक्सिस, और ये क्या हुआ, y एक्सिस, ठीक है ना। और दोस्तों ये क्या हुआ, y डैश कह सकते हैं या y नेगेटिव कह सकते हैं, इसे x डैश से x नेगेटिव। तो अब हमें जाना कहाँ तक, तो दोस्तों देखो जो हमारा पहला आया था 0,6 42,0, यानी कि हमें 42 तक पॉइंट मानने होंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों जब 42 तक पॉइंट मानेंगे तो यहाँ पे तो बहुत लंबा हो जाएगा, 1 2 3 42 मानेंगे तो ऐसे माना जाता है कि डायरेक्ट बन जाता। हम डायरेक्ट 6 को ही 42 मान रहे हैं, ठीक है ना। एक खाने को हम क्या मानेंगे, 6 खाना, एक खाना किसके बराबर होगा, 6 के। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4
5 6 7। आपको दिख नहीं रहा होगा दोस्तों। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है दोस्तों। तो अब आते हैं पहले में, हमारा ये मान के 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे माइनस वाले -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस का 7। इस तरीके से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है दोस्तों, ये हमारे हो गए बिन। अब हमें क्या करना है, पहला समीकरण कहते हैं 0, -6, यानी x का मान 0 कहाँ पे होता है, हमारा x का मान हमेशा यहीं पे 0 होगा। y का मान -6, तो y का मान -6 कहाँ पे है, यहाँ पे, यानी कि एक बिंदु हमारे पास कहाँ है, एक बिंदु हमारे यहाँ पे है जो 0, -6 है। ठीक है दोस्तों। अब आओ फिर क्या है, x का मान 42, यानी कि x का मान 6 का 6 6 दूनी 12 6 18 6 चौके 24 6 पंची 6 7 42। तो ये क्या हुआ हमारा 42। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, यहाँ पे देखो अब एक है ना हमारे 6 के बराबर है, तो अब 6 के बराबर इस वजह से 42 हमारे यहाँ पे है। तो ये हुआ 42 का मान 0। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, ये हमारी लाइन हो गई। ठीक है ना। और दोस्तों आ जाते हैं हम दूसरी लाइन में। अब दूसरी लाइन हमारे पास क्या कह रही है कि जब हमारा x का मान 0 है तो y का मान कितना है 2, यानी x हमारा 0 यहाँ पे होगा और y का मान 2 कितना होगा यहाँ पे, यानी कि यहाँ कहीं पे दोस्तों पॉइंट आएगा, क्योंकि हमने 1 को 6 माना है, तो 6 के 3 भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 2। तो एक बिंदु हमारी ये हो गया। और दूसरा क्या कह रहा है 6 कामा 0 का -6, तो 0 का -6 ये बिंदु यानी इसी लाइन में होगा। ठीक है ना दोस्तों। तो ये अब इसी लाइन में होगा, तो ये लाइन हो जाएगी हमारी। तो लग गया दोस्तों, ये दोस्तों यहाँ पे दूसरा बिंदु यहाँ पे है, तो हमारी ये लाइन हो जाएगी। तो इसी तरीके से हमारा क्या होगा, अगला भी सवाल हो गया है ना दोस्तों, कि बिल्कुल कितना इजी सवाल। ठीक है ना। तो अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलो दोस्तों करते हैं अब अगला सवाल। अगला सवाल हमारे पास क्या है आप देख लें, लेकिन दोस्तों आप किताब लेके ही बैठे हैं। और दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आपको बहुत घाटा होने वाला है। अगर आपने ये वीडियो देखी तो आप बहुत बोर्ड में बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। इन्हीं को सॉल्व करके आप 95+ नंबर ला सकते हैं, सिर्फ इतना पढ़ के। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा केवल, तो इस वजह से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज मिलने वाली है पूरी ऑल टोटल। ठीक है ना दोस्तों। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। कह रहा निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल कीजिए। दोस्तों मैं इसका बीजगणितीय रूप भर बनवाऊंगा। ठीक है ना। ये जो तीसरा का हमने है ना, तीसरा का हमने पहला माना है, तो इसको दोस्तों है बिल्कुल उसी टाइप का सवाल है, तो इसको मैं बीजगणितीय रूप में मैं बनवाऊंगा। बट आपको ग्राफिक विधि में जैसे मैंने अभी ये सवाल किए हैं, ये दोनों समीकरण रूप में मैं बनवा दूंगा। बट इतने से यहाँ पे जो करना होता है ना, x बराबर 0 y बराबर 0 रख के, इससे आप करना होगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको ये आने भी लगेंगे। ठीक है ना दोस्तों। और क्योंकि ये सिंपल सवाल है, तो देखो क्या कह रहा है, पहला कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, ठीक है ना दोस्तों, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। पहली प्रतियोगिता होनी थी, वहाँ पे कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने भाग ले लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी कि यहाँ जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे अब हमें ग्राफीय विधि में बनाना है और रैखिक समीकरण युग्म में भी बनाना है। तो क्या करेंगे, हम रैखिक समीकरण युग्म में बना के इसे हम बीजगणितीय विधि में हल कर देंगे। ठीक है ना दोस्तों। और ग्राफीय विधि में आपको करना होगा। तो चलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो पहले हमें लड़कियों और लड़कों की संख्या को मानना पड़ेगा। तो सबसे पहले यही करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा, ठीक है दोस्तों। तो करेंगे, देखेंगे माना लड़कियों की संख्या बराबर x तथा लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है दोस्तों, हमने लड़कियों और लड़कों की संख्या को निकालना था, हमने मान लिया। तो अब क्या करेंगे,
प्रश्नानुसार यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो अब क्या कह रहा है, पहले प्रयोग में भाग लिया, यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी जो लड़कियों की संख्या है वो लड़कों की संख्या में क्या करेंगे हम 4 अधिक हो, तो हम लिखेंगे। तो हमें लड़कियों की संख्या कितनी है हमारे पास x कितनी हो जाएगी, लड़कों की संख्या से 4 अधिक, ये बन गया समीकरण 1, ठीक है दोस्तों। क्योंकि कह रहा है कि लड़कियों की संख्या है जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमने लड़कों की संख्या में 4 अधिक है तो जोड़ दिया। मैंने बताया था अधिक पूर्व जब दिया तो हमें क्या करना होता है ऐड, तो हमने कहा 4 अधिक है तो हमने 4 ऐड कर दिया। और टोटल क्या है, और दोस्तों एक इसमें तो मैं अपने आप करना होगा क्योंकि कक्षा 10 के कितने स्टूडेंट है, टोटल 10 स्टूडेंट है। तो x 4 लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या का योग कितना होगा 10 होगा। तो अब दूसरा एक्सटेंशन कितना हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई बराबर 10, ये हो जाएगा दोस्तों समीकरण दूसरा। अब देखो यहाँ पे इसे अब आपको ग्राफी विधि में आपको हल करना है, लेकिन मैं इसे बीजगणितीय विधि से हल करके मैं x और y के मान निकाल दे रहा हूँ। और दोस्तों इसे ग्राफी विधि में आप हल करेंगे, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलो करते हैं पहला और दूसरा। दोस्तों पहला और दूसरा समीकरण हम प्रतिस्थापन विधि से लगाएंगे, तो यहाँ लिख देंगे प्रतिस्थापन विधि से। और दोस्तों अगर आपको अभी प्रतिस्थापन विधि ना आती होगी तो मैं आगे आने वाले सवालों में इस सब कुछ है मैं आपको बहुत डिटेल में बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देखो प्रतिस्थापन विधि, तो दोस्तों प्रतिस्थापन विधि क्या होती है, तो प्रतिस्थापन विधि कुछ नहीं होती, सिर्फ क्या होता है एक का मान उठा के दूसरे में रख देना होता है। तो अब क्या करें, समीकरण 1 से हम x का मान समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, x का मान 2 में रखेंगे तो हमारा x का मान कितना y प्लस 4 और यहाँ पे रख देंगे तो कितना आ जाएगा y प्लस 4 प्लस वाई बराबर 10। अब y मिल कितना बन गया दोस्तों 2y प्लस 4 बराबर 10, तो 2y कितना आएगा बराबर 10 माइनस का 4, तो 2y बराबर कितना आएगा 6, तो y बराबर कितना आएगा 6/2, तो y बराबर यानी 3, तो y का मान कितना आया 3, यानी कि हमारे लड़कों की संख्या कितनी होगी 3, तो हम निकाल लेते हैं। तो अब लड़कियों की संख्या हमें लड़कों की संख्या पता है, अतः y का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो तो कितना है x बराबर y कितना 3 प्लस 4 यानी x बराबर 7, हमें x और y के दोनों मान बन गए। दोस्तों इसे तो मैंने बीजगणितीय रूप में हल कर दिया, लेकिन आपको ग्राफी विधि में हल करना है। ये दोनों समीकरण हैं दोनों, एक में रखोगे x बराबर 0 और y बराबर 0, फिर इसमें रखोगे x बराबर 0 y बराबर 0, फिर उसी तरीके ग्राफ में आपको सॉल्व करना है। तो हो गए दोस्तों, तो अब क्या होगा अतः लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी बराबर 7 और बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे पास 3। दोस्तों है ना बिल्कुल इजी सवाल, कितना इजी सवाल था, ठीक है दोस्तों। तो चलो करेंगे अब अगला। तो दोस्तों अब कर रहे हैं अगला सवाल। देखो क्या कह रहा है, अनुपात a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है अथवा समपाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसे हम देखो पहले अलग से थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि रेखाएं कब समांतर होती हैं, कि रेखाएं कब समपाती होती हैं, कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले अब हम इसे समझ लेते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलो देखो अब क्या कर रहा है, हमारे a1/a2 इनके अनुपात को हमें दिखाना है। तो सबसे पहले अब हम थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट समझ लें कि रेखाएं कब प्रतिच्छेद करती हैं। अगर हमारे पास दोस्तों यहाँ से अगर हमारे पास दो समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अगर हमारे पास ये दोनों समीकरण हैं तब अगर हम इनकी तुलना करवाएंगे a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो दोस्तों अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू
B1/B2 है। दोस्तों समझ आ रहा ना। अगर A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2 तो क्या करेंगे, हमारी रेखाएं क्या करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, हमारी रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है ना। और इसका हल कितना होगा, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल एक हल होगा, ठीक है दोस्तों। अगर हमारे पास, अगर हम यहाँ से अब कंसेप्ट थोड़ा समझ रहे हैं, अगर हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है, तब हमारे पास अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2 है, तो रेखाएं क्या करेंगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, केवल इनका क्या होगा, एक हल होगा, ठीक है दोस्तों। तथा अगला, अगर हमारे पास यही का a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, ठीक है दोस्तों। अगर ये तीनों बराबर हैं तो क्या होगा, रेखाएं हमारी समपाती होंगी, क्या होंगी, रेखाएं हमारी समपाती होंगी, यानी कि हमारी ये कौन सी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। और इनके हल कितने होंगे, इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से, अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। इनके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है दोस्तों। अब ये अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे क्यों, संपाती का मतलब होता है कि एक ही लाइन के ऊपर से अगर जाए पूरे बिंदु से, तो यहाँ पे एक ही लाइन के ऊपर से जा रहे हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है दोस्तों। अब तक और एक अगला कंडीशन और है, अगर हमारे पास a1/a2 इक्वल b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2, यानी दो हमारे बराबर हो और एक बराबर ना हो, तो हमारे पास रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। रेखाएं हमारे पास क्या होंगी, समांतर रेखाएं कहलाएंगी वो, अगर ये कंडीशन है। और इनका क्या होगा, समांतर हल का कोई हल नहीं होता, ठीक है दोस्तों, कोई हल नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और इनका क्या हल कोई नहीं होगा। देखो आप समझ लो, अगर हमारे पास एक रेखा यहाँ पे, अब एक रेखा यहाँ पे, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं तो कहीं पे काटेंगी, जब कहीं पे काटेंगी नहीं तो इनका कोई हल ही नहीं होगा। और ये संपाती का मतलब क्या होता है कि एक के ऊपर, एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बिल्कुल उन्हीं बिंदु से होके जाए जो लाइन पहले बिंदु से होके जा रही है, तो इसका हर बिंदु पे एक हल होगा, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं संपाती रेखाएं की। अब प्रतिच्छेद करती है मतलब दो रेखाएं वो एक दूसरे को जिस बिंदु पे प्रतिच्छेद करेंगी वही क्या कहलाएंगे, प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाएंगी। और केवल इनके एक बिंदु पे ही दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए केवल इनका एक हल होता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया है तो हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो चलो कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अब चौथा, अब चौथे ही करने थे हमें। तो अनुपात क्या है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात करना है हमें। तो अब देखो, हम देखो इसमें हमारे कितने पार्ट हैं, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हैं। तो दोस्तों इसका मैं एक पार्ट करवाऊंगा क्योंकि पूरे सवाल देख तो एक ही है, तो मैं क्यों वीडियो बढ़ा के लंबी करवाऊँ, और दो मैं आपके लिए छोड़ दूंगा जिससे आपका रिवीजन होगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर चौथे का पहला करते हैं, चौथे का पहला, ठीक है दोस्तों। अब हमें समीकरण दिए, आप दोस्तों बुक लेके ही बैठे। कितना है हमारे पास, 5x - 4y + 8 बराबर 0, 5x - 4y + 8 बराबर 0, ये इक्वेशन हुआ वन हमारा। अब दूसरा कितना हमारे पास, 7x 6y - 9 = 0, ये हुआ इक्वेशन दूसरा। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, हमें इक्वेशन एक और दो को हम तुलना करवा लेंगे a1 a2 a3 से, ठीक है ना। तो लिख दो अब वहाँ समीकरण एक हुआ, दो की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा a2x b2y + c2 = 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब a1 की पहले वाले समीकरण की तुलना हम इससे करेंगे, तो हमारे a1 का मान कितना आ जाएगा, 5। और दोस्तों b1 की तुलना करेंगे तो b1 का मान कितना आ जाएगा हमारा, -4। और दोस्तों c1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 8।
अब इसी तरीके A2 की अब दूसरे से करेंगे तो हमारे A2 का मान कितना आएगा 7, B2 का मान कितना आएगा हमारे पास 6, C2 का मान कितना आएगा -9। तो दोस्तों अब हमें क्या करना था, हमें इसमें बताना था, सवाल कह रहा है कि रेखाएं छेद करती हैं, समांतर अथवा समपाती हैं। तो अब चलो उसी में रख के देखते हैं। तो अब कर लेते हैं A1/A2 B1/B2। तो अब निकालेंगे A1/A2 पहले निकाल लेते हैं यहाँ से, ठीक है ना। A1/A2 तो A1 का मान हमारे पास कितना है 5, A2 का मान कितना है 7, ठीक है दोस्तों। अब B1/B2 निकाल लेते हैं, B1/B2 तो B1 का मान कितना हमारे पास 4 और B2 का मान कितना 6। तो अगर इसे डिवाइड करेंगे काटेंगे कितना आएगा -2/3। दोस्तों अभी हम तीसरा निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे A1 और B1 ही बराबर नहीं आ रहा है। तो क्या लिख देंगे, अतः A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। सॉरी दोस्तों, आपको ये जो प्रॉब्लम हुई। तो दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2। अब ये दोनों बराबर नहीं है तो क्या होगा, जब दोनों बराबर नहीं होते तो रेखाएं क्या करती हैं, लिख देंगे अतः रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा आंसर। दोस्तों इसी तरीके से हमें आप देख लो, ये है ना बिल्कुल सिंपल। इसी तरीके से आपको तुलना करवानी है, फिर A1 B1 के मान निकाल लेना है, फिर A1/A2 निकाल लेना, B1/B2 निकाल लेना, C1/C2 निकाल लेना। अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो क्या होगा, अगर दो बराबर है एक बराबर नहीं है तो रेखाएं हमारी समांतर होती हैं। अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समांतर होंगी। अगर दोनों भी बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, प्रतिच्छेद करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे बराबर ही नहीं आती, इस वजह से रेखाएं क्या करेंगी, प्रतिच्छेद। इसी तरीके से आपको ये दूसरा और तीसरा मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आने भी लगेंगे और वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, ठीक है ना दोस्तों। तो चलो करते हैं अब अगला सवाल। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत हैं। ठीक है दोस्तों, हमें बताना है कि कौन से युग्म संगत हैं और कौन से युग्म असंगत हैं। अगर तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, यानी संगत हैं। अब देखो हमें बताएंगे संगत और असंगत। अगर संगत हैं तो उन्हें हम ग्राफी विधि से हल भी करेंगे, अगर वो असंगत हैं तो उन्हें हम ग्राफी विधि से हल नहीं करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो अब देखो इसमें हमारे कहते 4 पार्ट हैं, इसमें 4 पार्ट हैं तो इसके भी मैं 2 ही पार्ट आपको करवाऊंगा और आपको फिर करने होंगे। तो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का पहला करते हैं। और पहला क्या हमारे पास दिया दिए x + y। दोस्तों देखो ये माइनस का फॉर्म बराबर में है ना, तो हम इनको इधर ले आएंगे। क्या करेंगे, हम इसको इस साइड ले आएंगे तो कितना हो जाएगा x + y -5 बराबर 0। समीकरण 1 मान लेते हैं। और दूसरा दिया हमें 2x + 2y -10 बराबर 0, ठीक है दोस्तों, ये आया। अब क्या करेंगे, अब इस संगत और असंगत बताना है। दोस्तों जो प्रतिच्छेद और समांतर और संपाती होती है ना, तो वही चीज है हमारे पास संगत और असंगत में, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों अगर हमारे पास रेखाएं समांतर आएंगी, जब इन्हें हम हल करेंगे तो अगर हमारे पास रेखाएं समांतर हैं, यानी कि जब रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है ना दोस्तों, कि जब रेखाएं समांतर होंगी तो वो क्या होगा, असंगत होगा। और ठीक है ना, अब जब रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगी तो क्या होगा, संगत होगा, ठीक है ना दोस्तों। अगर रेखाएं समांतर हैं तो असंगत होगा, अगर रेखाएं संपाती हैं तो संगत होगा, और रेखाएं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तब भी संगत ही होगा, और अवरोधी समीकरण उसे कहते हैं, तब भी क्या होगा दोस्तों, संगत ही होगा। आप इसे समझ ले। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो ये 5 नंबर बिल्कुल सिंपल है, जो कठिन वठिन नहीं है कुछ, ठीक है ना। तो क्या है, रेखाएं समांतर होंगी, जब अगर रेखाएं समांतर होंगी तो हमारे क्या होगा, असंगत। अगर रेखाएं संपाती होंगी तो क्या होगा, हमारे पास संगत, ठीक है। तो चलो कर रहे हैं पहला। तो सबसे पहले को हम क्या करें, हम देख लें कि ये संगत है कि असंगत। तो समीकरण 1 व 2 की तुलना फिर यही से करवाएंगे, ठीक है ना। तो लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x b1y + c1 बराबर 0 तथा समीकरण
दो की तुलना a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब a1 की इससे कर देंगे, b2 की इससे कर देंगे, तो a2 की इसकी, तो कितना आएगा हमारे पास, a1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और b1 बराबर कितना हो जाएगा 1 और c1 बराबर कितना हो जाएगा -5। इसी तरीके अब 2 की तुलना करवाएंगे तो हमारे a2 कितना निकल आएगा हमारे पास 2, b2 कितना निकल आएगा 2, c2 कितना निकला -10। ठीक है दोस्तों, ये हमारे मान आ गए। तो अब वही निकालेंगे, क्या करेंगे अब ना, अब इनको बराबर करना, पहले इनका अनुपात निकालना होता है। तो हम a1 मान अनुपात a2 निकाल लेंगे, क्या है a1 बटे a2 यानी कि 1/2। ठीक है दोस्तों, अब b1 अनुपात b1 अपान b2 यानी कि 1/2। b1 का मान 1 है और b2 का मान भी 1 है। अब यहाँ आपने c1 अपान c2, c1 का मान कितना -5, c2 का मान कितना -10, दोनों कैंसिल, 5 दूना 10 यानी कि 1/2। देखो यहाँ पे दोस्तों का a1 अपान a2 1/2 है, b1 अपान b2 बराबर भी 1/2 है, c1 अपान c2 बराबर भी 1/2 है। तो हम लिख सकते हैं अतः क्या हो जाएगा a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। ठीक है दोस्तों, जब ये क्या तीनों बराबर हैं तो क्या हो गया, रेखाएं संपाती होंगी। ठीक है दोस्तों, रेखाएं क्या है संपाती हैं। अगर रेखाएं संपाती हैं तो हमारे वो क्या होगा संगत होगा, अतः क्या होगा ये संगत है। ठीक है ना, अतः क्या है यह संगत है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हमारे पास संगत है समीकरण। ठीक है ना, अब आया संगत, पता चल गया। अब कह रहा था अगर संगत है तो हमें ग्राफी विधि में हल करना है। तो देखो अब इसका हम ग्राफी विधि हल करते हैं। तो अब समीकरण दिए है ना, तो उन्हीं को हमें ग्राफी विधि में हल करना है। तो हमें समीकरण हमारे पास कितना है x + y - 5 बराबर 0। दोस्तों उन्हीं समीकरण को है, हम इन दोनों को उतार रहे हैं। हमने बता दिया संगत है, तो कह रहे अगर संगत है तो ग्राफी विधि हल करो, अगर संगत नहीं है तो ग्राफी विधि ना हल करो। लेकिन हमारे पास सीखा निकल के हमारा संगत आया तो हमें ग्राफी विधि हल करनी होगी, तो अब कर रहे हैं इसे। तो ये हो गया। और दूसरा 2x 2y - 10 बराबर 0, ये हो गए। तो अब इन्हें हम देख दोस्तों हमने लिख दिया है, ये 1 और 2 से ही हम कर रहे हैं, हमने लिख दिया है यहाँ पे देखने के लिए। तो अब क्या करेंगे समीकरण 1 से हम क्या करेंगे x बराबर 0 रखेंगे। जैसे अभी हमने ग्राफी विधि में पीछे सवाल करके आए ना, बिल्कुल डिक्टो उसी टाइप से करना है। तो x बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 0 + y - 5 बराबर 0 यानी y बराबर 5। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान हमारे पास 5 आया, ये लिख दिया। अब हम क्या करेंगे y बराबर 5 रखेंगे, सॉरी y बराबर 0 रखेंगे 1 पर, तो कितना हो जाएगा x + 0 - 5 बराबर 0 यानी x बराबर 5। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो हमारा x का मान 5 आया। ठीक है ना दोस्तों, ये बन गया हमारा समीकरण। अब चलो अब अगला, अब यहाँ इसी में बना देते हैं समीकरण 2 से। और दोस्तों मैं एक तुम्हें चीज़ बताऊँ तुम्हारी नॉलेज की, हमारी रेखाएं क्या निकल के आई थी संपाती। तो जो हमारा ग्राफ होगा ना वो एक लाइन में लेगा, केवल यहाँ पे हमारे 2 समीकरण है लेकिन लाइन हमें 2 नहीं मिलेंगी। तो इसलिए क्योंकि हमारी रेखाएं क्या है संपाती हैं। संपाती रेखाएं का मतलब क्या होता है कि अगर एक लाइन है तो दूसरी लाइन भी उसी के बिल्कुल ऊपर से होके जाएगी, यही रेखाएं का मतलब संपाती होता है। तो ये रेखाएं संपाती, इस वजह से ग्राफ हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। ठीक है ना, ग्राफ में जो लाइन होगी वो एक ही होगी। अब समीकरण 2 से करते हैं। देखो x बराबर 0 रखते हैं। जब x बराबर 0 रखें तो कितना आएगा 2 × 0 + 2y = 10। ठीक है दोस्तों, ये 10 ही लिखा है क्योंकि ये माइनस का है ना, तो इधर ले गए प्लस का हो गया। तो 2y = कितना है 10, तो y = कितना आ जाएगा 5, क्योंकि हम y से 2 से 10 को काट देंगे। तो अब देख लो यहाँ पे अगर हमारे पास x का मान 0 है तो y का मान 5 आया। और अब यहाँ पे y बराबर 0 रख दें। जब y बराबर 0 2 में रखेंगे तो कितना आएगा 2x + 2 × 0 - 10 बराबर 0, तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5। यानी कि जब हमने x का मान y का मान 0 रखा तो x का मान 5 आया। देखो दोस्तों सबके बिंदु एक ही है ना, तो इसका मतलब क्या पता चलता है कि रेखाएं संपाती हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं ग्राफ में। ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे
सबसे हमने एक ये ग्राफ खींचा, ठीक है दोस्तों, आपको ना दिख रहा होगा, हमने एक ग्राफ खींच लिया। अब इसमें हमें पॉइंट अंकित करने हो तो क्या 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4। दोस्तों हम यहाँ पे क्यों कम कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारे मान जो निकल के आए वो दोनों कहाँ में प्लस में है, इस वजह से हमारा ग्राफ पहले क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। इसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, इसे हम एक्स नेगेटिव कहते हैं, और इसे हम वाई नेगेटिव कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तब करो, ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। दोस्तों अब क्या करा, पहले लिख लिए, अगर x का मान 0 तो y का मान 5, तो x का मान 0 हमेशा यहाँ पे होता है और y का मान 5 हमेशा यहाँ पे होता है। तो हमारा बिंदु कितना हुआ, 0, 5। अब अगला क्या कह रहा है कि जब x का मान, सॉरी यहाँ पे आप दिख रहा है, जब x का मान 5 है तो y का मान 0, यानी x का मान 5, x में 5 यहाँ पे होगा और 0 यहाँ पे होगा। तो जो हमारे ग्राफ बनेगा वो कहाँ से होके जाएगा, इन दोनों बिंदुओं से। तो चलो इन दोनों बिंदुओं को मिला दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों आप पटरी का ही यूज करें। ये हमारा ग्राफ बन गया, ठीक है दोस्तों। अब अगले में आ जाओ, तो अगला क्या कह रहा है, x का मान 0 तो y का मान 5, यानी x का मान 0 तो y का मान 5, ये बिंदु आया, ठीक है दोस्तों। और जब x का मान 0 तो y का मान 5, ये आया। जब और y का मान 0 x का मान 5 तो ये आया। तो फिर अगली लाइन भी हमारी कहाँ जाएगी, यहीं से होकर इस तरीके से बिल्कुल डिक्टो इसी के ऊपर से होकर चली जाएगी, ठीक दोस्तों। ये हमारा बार बन गया, लेकिन हमारी लाइन का इन्हीं के ऊपर से जाएंगे, तो है ना दोस्तों समपाती, ठीक है ना। तो हमारा समपाती आया भैया, और हमारा ग्राफ भी समपाती बन रहा है, तो है ना दोस्तों कितना इजी सवाल। तो चलो अब कर रहे हैं अगला, इसी का दूसरा पार्ट। 5 नंबर का हमने पहला पार्ट करवा दिया, अब 5 का दूसरा करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। देख लेते हैं 5 में हमारे कितने पार्ट हैं। टोटल हमारे पास 4 भाग हैं, तो हम क्या करेंगे, एक भाग हल करवा दिया और हम इसे अब दूसरा भाग आपको हल करवा दिए रहे, ठीक है ना दोस्तों। तो 5 का दूसरा, तो अब समीकरण कितने दिए हो आप नोट कर लें, x माइनस वाई बराबर 8। तो इसे हम डायरेक्ट लिख देंगे क्या, x माइनस वाई माइनस का 8 बराबर 0, समीकरण 1 बना लिया, ठीक है। और दूसरा दिया हमें 3x माइनस 3y, उस साइड 16 है तो हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -16, समीकरण 2, ठीक है दोस्तों। अब इसे भी हमें वही प्रूव करना है, ये बताना है संगत है कि असंगत है। अगर असंगत है तो ग्राफी विधि से हल करो, अगर असंगत है तो ग्राफी विधि से हल नहीं करना। तो चलो तो क्या करेंगे, सबसे पहले समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 की तुलना a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है दोस्तों। तो अब a1 और इनकी तुलना करेंगे, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 से पहले समीकरण की, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से दूसरे समीकरण की। तो हमारे a1 कितना आ जाएगा, हमारे पास a1 हमारे पास 1 आ जाएगा, b1 हमारे पास कितना -1 आ जाएगा, c1 हमारे पास -8 आ जाएगा। इसी तरीके अब दूसरे करेंगे तो a2 हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, b2 हमारे पास -3 आ जाएगा, c2 हमारे पास -16 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से करेंगे नाउ, अब ये कर लेते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं। तो a1 अपान a2, a1 दोस्तों कितना है हमारे पास 1 और a2 कितना हमारे पास 3, ये हुआ। अब b1 अपान b2, b1 हमारे पास कितना है -1, b2 कितना है -2, तो इन्हें दोनों कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1/3। तो अभी कितना c1 अपान c2, तो दोस्तों c1 हमारे पास कितना -8 और c2 हमारे पास कितना -16, ये माइनस से माइनस है और 8 का 9 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2। अब दोस्तों देखो a1 अपान a2 का मान कितना है 1/3, b1 अपान b2 का मान कितना है 1/3, c1 अपान c2 का मान कितना है 1/2। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकालता है, अतः a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2,
ठीक है दोस्तों। अब मैंने अभी बताया है कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 तब रेखाएं क्या होती हैं, तब रेखाएं समांतर होती हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था जब रेखाएं क्या होंगी, समांतर होती हैं, और जो रेखाएं समांतर होती हैं वो क्या होती हैं, असंगत रेखाएं होती हैं, असंगत रेखाएं होती हैं। तो ये क्या होगा, अतः ये रेखाएं क्या है, असंगत हैं। अब देखो दोस्तों ये असंगत आया तो अब इसका हम ग्राफ ही हल नहीं करेंगे, क्योंकि सवाल में कही रहा था कि अगर निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत हैं अथवा असंगत हैं। यदि संगत हैं तो उनको ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए। संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल ज्ञात करना, ये संगत नहीं है तो हमने ग्राफी विधि से हल इसका नहीं ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों हमने 2 इसके करवा दिए, तो आपको 2 अब आपको करने होंगे। इसका जो तीसरा और चौथा पार्ट है उसी का आपको हल करना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो अब चलो करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी पार्ट 1 का हमारे पास क्या है, लास्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, समीकरण x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। ठीक है ना दोस्तों, हमें इनका क्या करना है, ग्राफ खींचना है। फिर क्या x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पलट को छायांकित कीजिए। यानी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक हमको ज्ञात करना है और फिर जो त्रिभुज बनेगा उसे हमको क्या करना है, छायांकित कर देना है। ठीक है ना दोस्तों, तो चलो कर रहे हैं। ये है सवाल, आप देख लें वीडियो को पॉज करके। समीकरणों x - y + 1 = 0 और 3x + 2y - 12 = 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और y अक्ष, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है और इसी त्रिभुजाकार जो पलट बनेगी उसे हमें छायांकित कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलो अब कर रहे हैं अगला सवाल। तो चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन 6 के हमारी ये जो समीकरण दिए हैं, अब इन दोनों समीकरण को हम लिख लेते हैं। कितना दिया हमारे पास, x - y + 1 = 0 और दूसरा हमें दिए हैं 3x + 2y - 12 = 0। समीकरण 1 और समीकरण 2 दिए। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ग्राफ खींचना है। तो हमें जो ग्राफ खींचना है तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमें बिंदु निकालने होंगे। और बिंदु कब निकलेंगे, जब हम समीकरण 1 में x = 0 और y = 0 रखेंगे और समीकरण 2 में x = 0 और y = 0 रखेंगे। तो चलो करते हैं। तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले, समीकरण 1 से अब रखेंगे हम x = 0। हम 1 में 0 रखो, x बराबर कितना, 0 - y + 1 = 0। तो माइनस का y बराबर क्या हो, माइनस का 1 से 1 कटा तो y बराबर कितना आया, 1। ठीक है दोस्तों, y का मान कितना निकल के आया, 1। यानी कि जब हमारा x और y, यानी कि जब हमने x का मान 0 तो y का मान कितना निकल के आया, 1। अब क्या करेंगे, y = 0 रखेंगे। अब इसी में तो रख देते हैं y = 0। जब हम y = 0 1 में रखेंगे तो कितना आएगा, 1 हमारे पास ये है, देख लें आप। x - y + 1 = 0 तो कितना आएगा, x - 0 + 1 = 0, यानी कि x = -1। यानी कि जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया, -1 आ गया। ठीक है ना दोस्तों, तो इसी तरीके अब समीकरण हम 2 में कर रखेंगे। समीकरण 2 से x = 0 तो रखो यहाँ पे 3 × 0 + 2y माइनस का 12 = 0। ठीक है ना, 0 तो 2y और 12 को उधर ले जाएंगे तो क्या प्लस का 12, तो y = कितना आएगा, 6। 2 से हम 12 को काट देंगे। तो यानी हमने जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया, 6 निकल के आया। ठीक है दोस्तों, अब करेंगे। अब y = 0 रखेंगे तो y = 0 रखो तो 3x + 2 × 0 माइनस का 12 = 0। तो 3x = 12 तो कितना आएगा, x = 12/3 यानी x = 4। यानी कि जब हमने x का मान
जीरो, सॉरी वाई का मान 0 रख रहे हैं तो हमारे पास एक्स का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है ना दोस्तों। और दोस्तों अब हमें ये त्रिभुज बनाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अब इन दोनों रेखाओं को हल करके हम प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे। ठीक है ना दोस्तों। जब हम प्रच्छेद बिंदु निकाल आएंगे तो फिर हम त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है ना, यानी हम ये ग्राफी विधि से करेंगे। तो अब 1 और 2 को क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने पर, ठीक है दोस्तों, 1 और 2 को हम हल करेंगे। तो अब ये पहले दूसरा लिख रहे हैं हम, 3x 2y, हम 12 को ले आए इधर। ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब इन्हें हल करने के लिए हमें इनको बराबर करना होगा। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 है तो हम समीकरण 1 में अब 2 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं आपके लिए, आप इतना समझ जाना। हमने ये लिख लिया, अब 2 में हम मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर इसके साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। तो अब हम इसमें करा रहे हैं मल्टीप्लाई 2 का, तो कितना आएगा 2x, और इसमें कराएंगे तो कितना माइनस का 2y, और 2 आएगा तो उधर जाएगा तो माइनस का 2। ठीक है दोस्तों। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2y सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ये दोनों 2y प्लस का 2y और माइनस का 2 दोनों हो गए कैंसिल। 3 2 कितना हुआ 5x, और 12 में 2 गए कितना आएगा 10, 5 से हम काट देंगे तो x का मान कितना निकल के आएगा 2, यानी कि एक x का मान 2 निकल के आया। अब x का मान यहाँ पे रख दो, 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। तो 1 में रखेंगे तो x का मान 1 में रखने पर x का मान 1 में रखेंगे तो एक हमारे पास ये देख लीजिए आप, ये है 1, तो कितना आएगा 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 1। ठीक है ना। तो इसको ले जाएं उधर, या माइनस का वाई बराबर, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, इसके लिए सॉरी, मैं आपको फिर बता दूं, हम x का मान 1 में रख रहे हैं। तो हमने x का मान 1 में रखा तो कितना आएगा y माइनस का सॉरी 2 माइनस का y बराबर -1। तो अब क्या होगा, या -2 के इधर ले जाएंगे तो -1 माइनस का 2, तो माइनस वाई बराबर कितना -3, तो y से कैंसिल माइनस से, तो y का मान 3। अतः प्रच्छेद बिंदु हमारे कितने हो गए, लेकिन अतः प्रच्छेद बिंदु यानी इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास कितने हैं 2, 3। ठीक है ना दोस्तों। तो अब हम करेंगे इसका ग्राफ। तो अब करते हैं ग्राफ, आपको दिख रहा होना चाहिए, ये आ गया। तो दोस्तों अब हम करेंगे ग्राफ इसका, ये आया। इसे हम क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, अभी बहुत बार बता चुका हूँ। इसे क्या कहते हैं वाई एक्सिस। इसे क्या होती है एक्स, ये नेगेटिव एक्सिस होती है हमारी, और वाई ये क्या होती है नेगेटिव होती है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारे पास बिंदु ये दिए हैं, तो हम क्या करेंगे, अब इन्हें हम करते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2, सॉरी आपको दिख नहीं रहा, बार बार थोड़ा वीडियो का फ्रेम छोटा हो जाता है। ये देखो मैंने इनमें अभी काउंटिंग 3 4 5 6 ये आए दोस्तों। अब हम देखो जो हमने बिंदु निकाले थे, ये तो हमारा मूल बिंदु होता है, ये तो आपको पता है कि ये क्या होता है हमारा मूल बिंदु होता है। तो अब ये हमारा 1 है 2 है 3 है 4 है 5 6, मैं यहाँ पे गिनती इस वजह से नहीं लिखता कि मैं पॉइंट भी लिखूंगा तो फिर आपको दिक्कत होगी कि पॉइंट गिनती में, इस वजह से आप ये मैं ये खींच देता हूँ 1 2 3 4 5 6। तो देखो अब पहले में आते हैं। तो पहले में हमें क्या करना है कि जब x का मान 0 तो y का मान 1, यानी x का मान 0 कहाँ पे होगा y यहाँ पे, तो y का मान कितना आएगा 1 यहाँ पे, यानी पहला बिंदु हमारा क्या होगा 0, 1। ठीक है ना। और अगला जब x का मान -1, तो x का मान माइनस यानी हम नेगेटिव में आना है, तो हम नेगेटिव एक्सिस हमारी x की ये है, तो -1 कहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे, और y का मान 0, तो ये होगा 1, 0। तो ये क्या होगा, ये हमारी लाइन हो गई। तो हम इससे क्या करेंगे, हमने मिला दिया। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ पे अब देखो, अब दूसरे में आओ तो क्या करा, जब x का सॉरी आपको जब x का मान 0 तो y का मान कितना है हमारे पास 6, यानी कि x 0, तो हमारा x कहाँ है, x तो हमेशा हमारा y पे 0 होता है, x हमेशा इस लाइन पे हमेशा हमारा x का होगा 0, तो y का मान कितना है 6 है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि यहाँ पे 0, 6 यहाँ पे बिंदु आया है एक हमारा। ठीक है ना। और अगला क्या है कि जब x का मान 4 तो y का मान 0, तो x का मान 4, तो यानी 1 2 3 4, तो y का मान हमारा क्या होगा 0, y का मान हमेशा इस लाइन में 0 होगा, तो 4, 0। तो अब इसको हम मिला देते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन आप सब पट्टी का ही यूज करें, ये हमने मिला दिया यहाँ से। ठीक है ना।
तो जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आया, जो हमारे बिंदु कितने थे, पे छेद बिंदु हमारे 2,3 थे, तो हमारी ये बिंदु कितना हो जाएगा, ये देखो ये हमारा 2 कर रहा मिल रहा है 1 2, ये देखो यहाँ पे जाके 3 में मिल रहा है ना। देखो बिल्कुल हमारी इसका मतलब चित्र हमारा सही बन रही है। इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे कितने 2,3। तो कह रहा जो एक्स एक्सिस में त्रिभुज बन रहा है, ठीक है ना। फिर एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यानी जो हमारी ये त्रिभुज है हमारे पास, जो हमारे पास ये त्रिभुज बन रहा है पूरा, ठीक है ना। तो हम इसके शीर्षों के निर्देशांक बताने, तो हमारे एक बिंदु कौन है, हमारे एक बिंदु -1,0 और दूसरा बिंदु का 2,3 और तीसरा बिंदु का हमारे पास 4,0। तो अतः हमारे त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक क्या हो जाएंगे, अतः त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या हो जाएंगे। नंबर ए मान ले हम इसे 2,3 और दूसरा कितना हमारा -1,0 और सी कितना हमारे पास 4,0। तो है ना दोस्तों इजी सवाल। तो इसी तरीके दोस्तों हमारे 2 चलवारे रैखिक समीकरण युग्म का पार्ट 1 के हमारे पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी और हम इसमें क्या सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों हाँ, आपको मैं मानता हूं कि आप मेरी राइटिंग अच्छी नहीं बनती, तो आपको जो राइटिंग में इशू होती है तो उससे आप इग्नोर करके ही सवाल करें। आई होप आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है दोस्तों। तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।